हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल हैप्पी हाई टैरो में। आज की पिक कार्ड रीडिंग में हम जानेंगे कि आपके कनेक्शन का फ्यूचर क्या है। आप जिसके बारे में पूछ रहे हैं, जिसको आपने ध्यान में रखा हुआ है, उनके साथ आपके कनेक्शन का आगे क्या होने वाला है। तो आपके पास 3 ऑप्शंस हैं चूज करने के लिए। ग्रुप 1, ये है आपका कार्ड विशुद्ध। ग्रुप 2, ये है आपका कार्ड अज्ञ। और ग्रुप 3, ये है आपका कार्ड अनाहता। आप इमेजेस से चूज कर सकते हैं, कलर से चूज करना है तो वो भी कर सकते हैं। तो आप वीडियो को यहाँ पर पॉज करके अपने तीनों ऑप्शंस के ऊपर मेडिटेट करिए। जो सा आपको सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करे अपनी तरफ, वो वाला ग्रुप चूज करिए। टाइम स्टैम्प्स कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में ही दिए हुए हैं। सो मेक योर चॉइस एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। हाई ग्रुप 1, अगर आप लोग ने ये ब्लू वाला कार्ड चूज किया था विशुद्ध, तो सबसे पहले ऑरेकल कार्ड से देख लेते हैं कि आप जिसके बारे में पूछ रहे हैं उनके साथ आपके कनेक्शन का फ्यूचर क्या है। तो आपके लिए जो कार्ड्स निकले वो हैं राइड द वेव, फेस योर फियर्स, रिलीज द पावर ऑफ फियर, सॉलिट्यूड और नॉट फॉर यू। ऑलराइट, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, जिसके भी बारे में आप पूछ रहे हैं कि इस कनेक्शन का फ्यूचर क्या है, वेरी क्लियरली ओवर हियर सॉलिट्यूड की एनर्जी के साथ इस कनेक्शन में फिलहाल किसी भी तरीके का कोई मूवमेंट नहीं चल रहा है। ना तो वो आपसे बात कर रहे हैं, ना आप उनसे बात कर रहे हैं। ये क्लियर कट नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन यहाँ पर चल रही है। और आप में से बहुत सारे लोगों के लिए हो सकता है काफी टाइम से आप दोनों ने एक दूसरे से बात नहीं की हुई है। ऐसा नहीं है कि ये इंसान आपकी ओर एक्शन ले नहीं सकते, वो ले नहीं रहे हैं। यहाँ पर बहुत क्लियर हो गया है कि कई सारे ऐसे डर हैं आपके पर्सन के जहन में जिनका मुकाबला वो नहीं कर पा रहे हैं। इनफैक्ट ये मुमकिन है कि आप में और उनमें थोड़ा सा मेच्योरिटी लेवल का भी डिफरेंस हो। इनफैक्ट राइड द वेव और फेस योर फियर्स यहाँ पर ये भी कंफर्म कर रहा है कि जब आप दोनों साथ में हुआ करते थे या जब ये कनेक्शन थोड़ा और एक्टिव हुआ करता था, उस वक्त भी इस कनेक्शन में हमेशा से ज्यादा एक्शन आपने लिया है। इनिशिएट हो सकता है हर बार आप ही अपनी तरफ से करते हो, हर बार आप पहले फोन करते हो, हर बार आप पहले कॉल करते हो, मिलने के प्लान्स हर बार आप पहले बनाते रहते हो। इनके डर किस बात के हैं, किसी भी बात के हो सकते हैं। एक जनरल रीडिंग है, आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है इनको घर परिवार का डर हो, क्योंकि आप लोगों की रिलीजन अलग है या कास्ट अलग है या कुछ और सोशो इकोनॉमिक डिफरेंस है आप लोगों के बीच में। आप में से कुछ लोगों के लिए ये डर इनके खुद का हो सकता है, पास्ट एक्सपीरियंसेस की वजह से। क्या पता इनको ट्रस्ट इश्यूज हो या इनको ऐसा लगता हो कि रिलेशनशिप मतलब पक्का हार्ट ब्रेक होगा तो क्या फायदा कमिट करने से, या फिर शादी तो हो सकता है इन्होंने अपने आसपास कभी कोई सक्सेसफुल मैरिज ना देखी हो, इसलिए उनको वो स्टेप लेने से डर लगता हो। इनको सेल्फ वर्थ इश्यूज हो, इनको ऐसा लगता हो कि आप इनसे बेहतर है तो कभी भी आप इनको डंप कर सकते हैं, तो कोई गारंटी नहीं है आपके साथ फ्यूचर की। सो बेसिकली अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग तरीके के डर यहाँ पर नजर आ रहे हैं। यहाँ पर मुझे ये भी दिख रहा है कि कुछ समय तक, या तो अभी प्रेजेंटली या फिर आगे भी कुछ समय तक, आप थोड़ा वेट करेंगे इस इंसान का कि फाइनली अपने डरों को रिलीज कर दें और नए जोश के साथ, नई उमंग के साथ आपकी ओर एक्शन लें। लेकिन जब इतना क्लियर कट ये नॉट फॉर यू मेरे सामने है, तो फालतू की कहानियां ऑफकोर्स ना मैं कभी पकाती हूँ, ना मैं आज पकाने वाली हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर कि स्पिरिट आपको नॉट फॉर यू इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि इस कनेक्शन में अगर आपने इंतजार किया तो चांसेस हैं कि आप इंतजार ही करते रह जाओगे और इनके चक्कर में आप अपनी लाइफ नहीं जी पाओगे या आप अपनी लाइफ होल्ड पर डाल दोगे। क्योंकि हम यहाँ पर फ्यूचर की बात करें, इसीलिए मोर इम्पोर्टेंटली, क्योंकि यहाँ पर फ्यूचर के लिए सॉलिट्यूड की एनर्जी निकल करके आया, ये हमें बता रहा है कि जो जैसी स्थिति अभी चल रही है कि बातचीत नहीं हो रही है, वही स्थिति आगे भी कंटिन्यू रहेगी। आगे भी अपनी तरफ से इनिशिएट नहीं करेंगे, अपनी तरफ से बात नहीं करेंगे, कभी कभी हिम्मत जुटाएंगे अपने डरों का सामना करने की, लेकिन पूरी तरीके से नहीं। इनफैक्ट राइड द वेव यहाँ पर फेस योर फियर्स के साथ ये भी बता रहा है कि अगर आगे जाकर के कभी आपने सोचा कि भाई चलो मैं ही अपना मौन व्रत तोड़ दूं, मैं ही इनको कांटेक्ट कर लूं, इनसे बात कर लूं, तब भी जिस तरीके के रिस्पॉन्स की आप उम्मीद करेंगे कि अरे इतने दिनों बाद बात हो रही है तो दिल खोल करके बात हो जाएगी, अच्छे से बात हो जाएगी, ऐसा कुछ होते हुए नहीं नजर आ रहा है। इनफैक्ट ये मुमकिन है कि आगे जाकर के
आपको खुद ही धीरे धीरे इस बात का अंदाजा हो सकता है कि ये इंसान आपके लिए सही क्यों नहीं है, ये क्यों आपके लिए नहीं बने हैं, ये क्यों एक गलत मैच यहाँ पर है। बहुत कोडिपेंडेंसी भी शायद इस कनेक्शन में थी, जब आप दोनों साथ में हुआ करते थे हर चीज के लिए। ये आपके ऊपर बहुत ज्यादा निर्भर रहते थे, आप अपनी नजरों के सामने से आपको हटाना बर्दाश्त नहीं करते थे, किसी ना किसी तरीके से आपको कंट्रोल करने की कोशिश करते थे। वो थोड़ी टॉक्सिक एनर्जीज भी यहाँ पर थी। मैंने आपको बताया था कि आप में और इस इंसान में मेच्योरिटी लेवल का भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। एनर्जेटिक अलाइनमेंट यहाँ पर बेसिकली नहीं है, और वो आगे भी अलाइनमेंट आता हुआ नहीं दिख रहा है। इनफैक्ट सबसे अनोइंग बात इस कनेक्शन के फ्यूचर के बारे में जो है वो यही है कि जो बंदा पेशेंस मार करके बैठा हुआ है, वही जब थक हार करके अपनी तरफ से अप्रोच करेगा, तब भी ये वाला इंसान अपने डर नहीं छोड़ पाएगा। और उसमें ऑफ कोर्स एक तरीके से हम ये भी कह सकते हैं कि जस्ट बिकॉज हमें इतना टाइम लगता है अपने डरों से काबू पाने में, इसका मतलब जरूरी नहीं है कि हर ही एक इंसान को इतना ही समय लगे। कुछ को पूरी जिंदगी भी लग जाती है एक डर के ऊपर काबू पाने में। लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं होना चाहिए कि हम पूरी जिंदगी बैठ करके वेट करें कि वो अपने डर पर काबू पा सकें। इनफैक्ट बहुत स्ट्रांग मुझे ऐसा लग रहा है, स्पेशली क्योंकि यहाँ पर सॉलिट्यूड की एनर्जी मौजूद है। आप में से मैक्सिमम लोगों के लिए ये जो डर है इनके जहन में, ये घर परिवार या सोसाइटी इन सब को लेकर के हो सकता है। घर पर एक बार बोल दिया गया है कि नहीं, ग्रुप 1 के साथ इन्वॉल्व नहीं होना है, ग्रुप 1 को कंसिडर नहीं करना है मैरिज के लिए, तो बस वो मान करके बैठ गए। आपके लिए ना तो इन्होंने अभी फाइट मारा है, ना पास्ट में, और फ्यूचर में भी ये आपके लिए फाइट मारते हुए नहीं नजर आ रहे। इनफैक्ट राइड द वेव यहाँ पर बता रहा है सॉलिट्यूड के साथ कि इस कनेक्शन में जब तक सब कुछ सिर्फ हंसी मजाक तक, हनीमून फेज तक, फ्लर्टिंग तक लिमिटेड था, या शुरू के 2-3 जो हनीमून फेज होता है रिलेशनशिप का, तब तक जब बात थी तो ये बहुत इन्वॉल्व थे। लेकिन जैसे ही आपने थोड़ी सीरियस बातें करना चालू किया कि तुमने हम लोग के फ्यूचर के बारे में क्या सोचा है, हम शादी करके कहाँ रहेंगे, तुम यही जॉब कंटिन्यू करोगे या कुछ और पकड़ोगे, उस तरीके की बातें, या फिर अपने घर में मेरे बारे में कब बताओगे, या मेरे पेरेंट्स से मिलने कब आओगे या कब आओगी, वो सारी चीजें, तो एकदम से आपने नोटिस किया होगा चेंज इनके बिहेवियर में। इनफैक्ट मुझे यहाँ पर ये भी बताया जा रहा है कि इनको स्टार्टिंग से पता था, स्पेशली आप में से उन लोगों के लिए जहाँ पर ये घर परिवार के क्लैश वाला मामला है, इनको हमेशा से पता था कि इनकी फैमिली को किस तरीके का इंसान चाहिए है इनके स्पाउस के रूप में। बावजूद उसके इन्होंने आपको लीड ऑन किया, आपके साथ कनेक्शन में आए, एंजॉय किया, और फिर बोल दिया कि लेकिन घर वाले तो मानेंगे नहीं, और कन्वीनियंटली वहां से हट गए। और फ्यूचर में भी जो इनके घर परिवार ने अगर आपके मुंह के ऊपर दरवाजा बंद किया है, तो वो फ्यूचर में भी खोलते हुए नहीं नजर आ रहा है। मान लो आप में से इक्के दुक्के कोई ऐसे लोग हुए जिनके लिए ये इंसान वापस आ जाए फ्यूचर में और बोले कि ठीक है चलो भाग के शादी कर रहे हैं, तब भी उनके घर वाले इस चीज के लिए कभी भी रजामंदी देते हुए नहीं दिख रहे हैं। आपके घर वालों का क्या सीन है आई डोंट नो, फिलहाल इनकी साइड से तो बहुत क्लियर कट नो यहाँ पर दिख रहा है। ये इंसान रिस्क टेकर नहीं है, 100 बात की एक बात, इनके अंदर हिम्मत नहीं है, ये रिस्क नहीं ले सकते हैं इस कनेक्शन के लिए। इनफैक्ट कहीं ना कहीं सॉलिट्यूड की एनर्जी मुझे बता रही है कि मैंने आपको बोला था ना कि आगे जा करके आपको एहसास होगा कि ये इंसान आपके लिए क्यों गलत था। आई फील लाइक आप में से बहुत सारे लोगों को वो रियलाइजेशन ऑलरेडी होना चालू हो चुका है कि ये इंसान क्यों आपके लिए सही नहीं है। ऑलराइट, अब आपके टैरो कार्ड्स देख लेते हैं। Ace of Bows, Park of Life. Four of Bows, Celebration. The Journey. और The Shaman in reverse. आप में से कुछ लोगों का फ्यूचर में इस इंसान के साथ रिकंसिलिएशन होता हुआ दिख रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म नहीं।
मुश्किल से 1-2 महीना और फिर वापस बैक टू स्क्वायर वन। आप में से बहुत लोगों के लिए हो सकता है कि अगले महीने या 1-2 महीने के अंदर ही ये इंसान आपको कांटेक्ट करे और ऐसा बोले कि मैं आपको बहुत मिस कर रहा हूँ या मिस कर रही हूँ, और आपको वापस पाने के लिए ऐसा बोले कि ठीक है, घर पे शादी की बात करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, और उस खुशी में, उस एक्साइटमेंट में आप उनको वापस ले लो, एक सेकेंड चांस दे दो। लेकिन यहाँ पर बहुत क्लियर कर दिया है डेथ कार्ड ने विद द मैजिशियन इन रिवर्स कि ये चीज़ ज़्यादा टिकेगी नहीं, क्योंकि एक अटैचमेंट है, क्योंकि एक बॉन्ड है। उस नाते हो सकता है जब ये वापस से आपके पास आए तो आप 2 पल के लिए इनको एंटरटेन कर लो, इनसे बात कर लो, और एक ये उम्मीद जगाएं, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है स्पार्क ऑफ लाइफ, ये एक उम्मीद जगाएं आपके दिल में कि अब ये सुधर गए हैं, या अब ये बहुत बड़े रिस्क टेकर बन गए हैं, अब ये आपके लिए दुनिया जहां से लड़ जाएंगे। और लाइक आई सेड, आपको बहुत सारे कस्में वादे भी करे शादी से लेकर के, शादी से रिलेटेड, आपके घर वालों से मिल लें, आपके घर वाले खुशी खुशी अपनी रजामंदी दे दें, लेकिन ये चीज वापस से ठप पड़ जाएगी। कोई लॉन्ग टर्म फ्यूचर यहाँ पर आपका इस इंसान के साथ नहीं दिख रहा है। इसलिए मैंने बोला कि अगर रेकन्सिलिएशन हुआ भी तो मुश्किल से 1-2 महीना टिकेगा, उससे ज्यादा नहीं। एंड अगेन, जब दूसरी बार ये कनेक्शन खत्म करेंगे तो भी वही चीज आपको बोल करके खत्म करेंगे कि मैं तो अपने घर वालों को लेकिन कन्विंस नहीं कर पा रही हूँ या कन्विंस नहीं कर पा रहा हूँ, तो फिर कैसे हम शादी कर सकते हैं, या मैं अपने पेरेंट्स के अगेंस्ट जाकर के कुछ नहीं करना चाहती या कुछ नहीं करना चाहता। और उस वक्त एंड नोटिस कि ये जो शामन इन रिवर्स है वो नॉट फॉर यू के नीचे निकल करके आया, और मैंने आपको बोला था कि आगे जाकर के आपको एहसास होगा कि ये इंसान क्यों आपके लिए गलत है। एंड एग्जैक्टली वही चीज यहाँ पर निकल करके आई कि जब ये इंसान दूसरी बार आपको डिच मारेगा तब आपको समझ में आएगा कि ये स्टार्टिंग से सिर्फ आपको इमोशनली मैनिपुलेट ही करते चले आ रहे हैं। हमेशा से इनको पता था इनकी फैमिली कैसी है, हमेशा से इनको पता था फैमिली इनकी आपके लिए नहीं अग्री करेगी, फिर भी आपको लीड ऑन किया, आपको झूठे सपने दिखाए। इतनी हिम्मत है कि दोबारा आपके पास वापस आए, लेकिन इतनी हिम्मत नहीं है कि अपने घर परिवार से आपके लिए एक स्टैंड ले सके, लड़ सके। और तब आपको लगेगा कि एक बार पहले भी मैं इनके झांसे में आ गई थी या आ गया था, इनके मीठी मीठी बातों से मैं दिल मेरा जो है इन्होंने बहला फुसला कर मेरे को मना लिया था, और अब दोबारा इन्होंने वही चीज रिपीट किया मेरे साथ। सो ऑफ कोर्स आपको डिसअपॉइंटमेंट फ्यूचर में मिलने वाला है इस कनेक्शन में, अगर आपने इनको वापस ले लिया तो, क्योंकि आपका जो रिक्वायरमेंट है, आप जो चाहते हो इस कनेक्शन से कि ये नेक्स्ट लेवल पर जाए, ये आगे बढ़ता रहे, उस चीज को ये मैच करते हुए नहीं दिख रहे हैं, सिर्फ आपको फॉल्स होप्स देते हुए दिख रहे हैं और कुछ नहीं। इनकी जो चार्ट है उसमें स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, ये साइंस हो सकता है मौजूद हो। अब स्पिरिट की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस निकल करके आया था वो देख लेते हैं। फ्रीडम, लेट द यूनिकॉर्न सेट यू फ्री। मेक सो मच सेंस। स्पिरिट खुद यहाँ पर आपको गाइडेंस के तौर पर कह रहे हैं कि ये कनेक्शन बेसिकली अब एक बंधन के जैसे हो गया, एक बेड़ी के जैसे हो गया, जिसको खोल करके बाहर निकलना आपका बहुत जरूरी है। अगर आप लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो, अगर आप पॉजिटिव कनेक्शंस अट्रैक्ट करना चाहते हो, तो आप इस इंसान के चक्कर में वेट करने में बैठे नहीं रह सकते, क्योंकि इनके साथ फ्यूचर कैसा है मैंने आपको बता दिया। सिर्फ एक झूठी पिक्चर पेंट करेंगे, डिलीवर नहीं कर पाएंगे। इसलिए जितना जल्दी आप अपने आप को इनके चंगुल से छुड़ा करके लाइफ में आगे बढ़ोगे, उतना बेहतर आपके फ्यूचर के लिए रहेगा। आप जेन्युइन कनेक्शंस को चांस दे पाओगे खुले दिल से। ऑलराइट, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने मैसेजेस हैं ग्रुप 1। बहुत बार ऐसा होता है रीडिंग्स में कि हम जो सुनना चाहते हैं वो नहीं निकल करके आता है। आप में से बहुत सारे लोग आई एम श्योर ऐसे होंगे जो चाह रहे होंगे कि अच्छा सा फ्यूचर निकल करके आए इस पर्सन के साथ, बट कभी कभी हमें वो मैसेजेस सुनने को मिलते हैं जो सुनना हमारे लिए ज़रूरी है। तो ये रीडिंग कुछ उसी तरीके की आज हुई है। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी, इससे आपको हेल्प मिली, तो ज़रूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन भी दबाइए ताकि आपसे कोई नया अपलोड मिस ना हो पाए। आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं और टारो रीडिंग्स देखने के लिए, और वहाँ मैसेज कर सकते हैं, या मेरी ईमेल आईडी पर मेरे साथ पर्सनल रीडिंग लेने के लिए। वो सारी डिटेल्स आपको पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आपसे अगली बार मिलती हूँ। बाय। हाई ग्रुप 2, अगर आप लोग ने ये पर्पल कार्ड चूज किया था अजना, तो सबसे पहले ऑरेकल कार्ड से देख लेते हैं कि आप जिसके बारे में पूछ रहे हैं उनके साथ आपका कनेक्शन का फ्यूचर क्या है। तो आपके लिए जो कार्ड्स निकले वो हैं डिटेल्स, वेकेशन, टेक टाइम फॉर रिलैक्सेशन एंड एडवेंचर, टेम्पटेशन एंड टू बी फेयर।
ऑल राइट। ग्रुप 2 आगे जाकर के पहली चीज तो ये कनेक्शन थोड़ा सा टॉक्सिक है, ठीक है। अगर ये डेविल की मौजूदगी ने क्लियर कर दिया है कि आपके इमोशंस भले ही जो भी हों, इस इंसान की तरफ से ये चीज थोड़ा मुझे लस्ट ज्यादा और लव कम दिख रहा है। कहने का मतलब ये है कि जिसके बारे में भी आप पूछ रहे हैं वो इंसान बेहद अट्रैक्शन आपकी ओर फील करते हैं, बहुत सेक्सुअल अट्रैक्शन आपकी ओर फील करते हैं, बहुत खूबसूरत, बहुत हैंडसम आप उनको लगते हो, आपके साथ टाइम स्पेंड करना उन्हें अच्छा लगता है। लेकिन उससे ज्यादा बढ़ करके या फिर मजे मारने के अलावा शायद कभी इन्होंने आपको कुछ ऑफर नहीं किया है। और ये टेक टाइम फॉर रिलैक्सेशन एंड एडवेंचर यहाँ पर क्लियर कर रहा है टू बी फेयर के साथ कि जो आपका रिक्वायरमेंट है इस कनेक्शन से आगे जाकर के, अगर आप चाह रहे हो कि ये सिर्फ एक कैजुअल डेटिंग ना हो या फिर सिर्फ आप लोग फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स ना हो या सिर्फ ये एक नॉर्मल फ्लिंग या रोमांस बन करके ना रह जाए, कुछ उससे सीरियस अगर आप चाह रहे हो तो वो चीज होने में थोड़ी प्रॉब्लम फ्यूचर में दिख रही है। अनलेस एंड अनटिल इस इंसान को खुद इस बात का रियलाइजेशन हो कि ये आपके साथ गलत ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तब तक इनको बेसिकली आपके कहने से कोई फर्क पड़ता हुआ नहीं नजर आ रहा है यहाँ पर। इनफैक्ट वेकेशन ने बहुत क्लियर कर दिया है कि ये इंसान आपकी लाइफ से शायद आते जाते रहते हैं। एंड इट्स क्वाइट पॉसिबल विथ एडवेंचर कि ये इधर उधर भी ट्राई मारते रहते हैं। 4 जगह इनकी दाल पकड़ी होती है, 4 अलग अलग स्टोव्स पर, और एक एक करके हर घर विजिट करते रहते हैं। कमिटमेंट फोबिया हो सकता है इस इंसान को, इसीलिए जहां बात सीरियस होती है वहां पर ये भाग खड़े होते हैं। लेकिन क्योंकि ये एक बॉन्ड आपके साथ महसूस करते हैं, एक बहुत स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट आपके लिए रखते हैं, अट्रैक्शन आप यू फील करते हैं, इसलिए कंप्लीटली लेट गो नहीं कर पा रहे हैं। और फ्यूचर में भी हो सकता है कि ऐसे ही थोड़े थोड़े वक्त पर आपकी लाइफ में आते जाते रहें। करंटली आई डोंट नो अभी आपके लाइफ में आ रखे हैं या अभी गए हुए हैं कुछ टाइम के लिए। अगर अभी नहीं है आपकी लाइफ में, रेस्ट अश्योर्ड थोड़ी देर में घूम फिर करके फिर आपके पास वापस आ जाएंगे। और अभी अगर हैं आपकी लाइफ में तो आगे फिर ये थोड़े दिनों में चले जाएंगे किसी और के पास। टिकते नहीं है एक इंसान के पास में। इनफैक्ट अगर आप ये वाला कार्ड देखो तो भी ये लड़की ऐसे एक वो मैजिक फ्लाइंग कार्पेट टाइप की चीज के ऊपर बैठी हुई है। इसलिए मैंने बोला कि ये कोई ऐसा इंसान यहाँ पर नजर आ रहा है जो अपने ऑप्शंस ओपन रखता है, कमिटमेंट से इनको डर लगता है। बातें भले ही जितनी हसीन बना लेते हो लोगों को फांसने के लिए, लेकिन जब सामने वाला बंदा सीरियस होने लगता है तो इनकी खटिया खड़ी हो जाती है, ये फिर वहां से चले जाते हैं बहुत कन्वीनियंटली। इनफैक्ट डिटेल्स मुझे बता रहा है यहाँ पर टू बी फेयर के साथ ग्रुप 2 कि कुछ ऐसा है इस कनेक्शन के बारे में, कुछ ऐसा है इस इंसान के बारे में जो बहुत अलार्मिंग है। आपको कॉशन लेना चाहिए उस चीज से, मतलब सतर्क रहने की आपको जरूरत है, लेकिन आपका ध्यान शायद अभी उस चीज की ओर जा नहीं रहा है और फ्यूचर में वो बात आपको मालूम पड़ सकती है। इनफैक्ट डिटेल्स बता रहा है कि ये कोई ऐसी चीज है जो कि बहुत ज्यादा आपको इस चीज के बारे में खोजबीन करने की जरूरत नहीं है। वो कुछ सुराग आपके आसपास ही है, बस आपको दिख नहीं रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, या फिर आप देख करके भी अनदेखा कर रहे हैं। बट थैंकफुली क्योंकि यहाँ पर टू बी फेयर निकल करके आया, इसलिए फ्यूचर में आपको ये चीज पता चल जाएगी। ये जो कुछ भी है जो ये आपसे छुपा रहे हैं या आप नहीं समझ पा रहे हैं, उस चीज का खुलासा आपके सामने होगा। एग्जाम्पल के तौर पर हो सकता है कि ये आपके पास आए और बहाना मारें कि काम में बहुत उलझ गए थे या कुछ समय के लिए शहर से कहीं दूर चले गए थे किसी काम वाम के सिलसिले में, लेकिन फिर आपको सोशल मीडिया के जरिए या किसी म्यूचुअल फ्रेंड के जरिए या फिर इन्हीं के किसी टैग्ड पोस्ट में नजर आए कि ये तो किसी और के साथ थे। टेम्पटेशन और टू बी फेयर मुझे बता रहा है कि ऑन पेपर्स ये कनेक्शन बिल्कुल परफेक्ट साउंड करता है। ऐसा लगता है कि ये 2 लोग बने ही एक दूसरे के लिए हैं, इतना सिमिलैरिटी है, इतना लाइक्स डिसलाइक्स मैच करते हैं। लेकिन यही कैच है, यही डेविल का खेल है। आपको लगेगा ऐसा कि ये बंदा मेरे लिए परफेक्ट है, लेकिन है नहीं। इससे गलत इंसान आपके लिए कोई हो नहीं सकता था। इसीलिए ये दोनों चीजें साइड बाय साइड निकल करके आई हैं कि आपको फांसने के लिए इस इंसान ने हो सकता है अपनी पर्सनालिटी थोड़ी सी चेंज की हो, थोड़ा रिसर्च किया हो आपके ऊपर पता करने के लिए कि आपके क्या लाइक्स हैं, आपके क्या डिसलाइक्स हैं, क्या चीजें बोल करके आपको पटाया जा सकता है, आपको इम्प्रेस किया जा सकता है। और जब एक बार आप फंस गए, जब एक बार आप इम्प्रेस हो गए, इनको समझ में आ गया कि अब तो ये नहीं जाने वाली है, अब तो ये नहीं जाने वाला, तो बस इन्होंने फिर आपको फॉर ग्रांटेड लेना चालू कर दिया।
फ्यूचर में जब भी आपके पास दोबारा लौट करके आएंगे, क्योंकि ये डेफिनेटली लौट करके आएंगे, हमेशा आते हैं, इस बार भी आएंगे, तो ये आपको बहुत लंबे चौड़े कस्में वादे कर सकते हैं कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, मुझे एक मौका दे दो, मैं सब कुछ सही कर दूंगा या सब कुछ सही कर दूंगी, तुम्हें जो चाहिए मुझसे मैं दे दूंगा या दे दूंगी, शादी चाहिए हम शादी कर लेंगे, बच्चे चाहिए बच्चे कर लेंगे, जो भी आपका रिक्वायरमेंट हो। लेकिन अगेन जब जैसे ही मौका आएगा डिलीवर करने का, आपको धोखा दे करके फिर से ये भाग जाएंगे। मजेदार बात यहाँ पर ये इस कार्ड की डिटेल्स में कि क्लैरिटी शब्द के ऊपर यहाँ पर फोकस मारा गया मैग्नीफाइंग ग्लास से। और मुझे ऐसा लगता है कि इस इंसान ने कभी आपको क्लियर क्लैरिटी नहीं दी है कि वो चाहते क्या है आपसे या उनका इरादा क्या है आपको लेकर के और इस कनेक्शन को लेकर के। इनफैक्ट जब भी आपके पास फ्यूचर में लौट के आएंगे ना, हो सकता है दिसंबर वगैरह के आसपास आए या अक्टूबर से दिसंबर के बीच में, तब आप इनसे पूछना कि तुमने क्या सोच करके रखा है हम लोग के फ्यूचर के बारे में। तो आप नोटिस करना, जबान लड़खड़ाएगी, आंखें फालतू में एकदम से बड़ी करेंगे, फिर नॉर्मल हो जाएंगे, एकदम से बहुत एनिमेटेड तरीके से बिहेव करने लगेंगे, लंबी लंबी हाँकेंगे, एंड देन फिर एकदम सब फिजल आउट हो जाएगा वो एक्साइटमेंट। यहाँ पर मुझे ये भी नजर आ रहा है वेकेशन और टेम्पटेशन के साथ, जब तक आप इस इंसान की मर्जी से चलोगे, कोई सवाल जवाब मत पूछो, जो वो बोल रहे हैं चुपचाप वही करो, जो उनको चाहिए उनको देते जाओ, तब तक वो आपके साथ बहुत अच्छे से बिहेव करेंगे। जहां आपने ज्यादा सवाल जवाब करना चालू कर दिया, फ्यूचर के बारे में पूछना चालू कर दिया, अपने हक के लिए आवाज उठाना चालू कर दिया, वहां उस इंसान को दिक्कत आने लगेगी। और उल्टा ये आपको ऐसी बातें बोल सकते हैं कि तुम मेरे साथ ठीक नहीं करी, तुम मेरे साथ ठीक नहीं कर रहे, तुम तो मेरे पर शक करती रहती हो या शक करते रहते हो बेवजह। ऑलराइट, अब आपके टारो कार्ड्स देख लेते हैं। जब पहली बार इन्होंने आपके साथ गलत किया था और आपको छोड़ करके चले गए थे, जब वापस आए थे, माफी मांगी थी आपने, वापस इनको ले लिया था ना, उसी वक्त से इनका दिमाग खराब हो गया था और इनको समझ में आ गया था कि अब तो चाहे ये जो भी बिहेवियर करें आप इनको वापस ले ही लोगे। उस दिन से इन्होंने आपको फॉर ग्रांटेड लेना चालू कर दिया था। द ग्रेट बेयर, मैंने बोला था वापस आएंगे, डेफिनेटली वापस आएंगे। एट ऑफ बोज, दो बार द डेविल निकल करके आ गया है गाइस। द आर्चर एंड फोर ऑफ स्वॉर्ड्स एक साथ। इनफैक्ट ये एनर्जी अपने आप में इतनी इंटरेस्टिंग है, ये चैरियट की एनर्जी एंड देन फोर ऑफ स्वॉर्ड्स, क्रैश एंड बर्न। बहुत ज्यादा रोमांच, हसीन सपने दिखाना आपको और फिर बिल्कुल ठंडा पड़ जाना, कोई एक्शन ना लेना। एंड क्योंकि दो बार यहाँ पर डेविल की एनर्जी निकल करके आई है, ये अपने आप में बहुत बड़ा मैसेज है ग्रुप 2 कि इस इंसान से कितना आपको सतर्क रहने की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि ये आपको कोई हर्ट करेंगे या कोई डैमेज आपको करने वाले हैं, इमोशनल डैमेज जरूर करने की पूरी काबिलियत ये इंसान रखते हैं। मैंने आपको अक्टूबर से दिसंबर तक का टाइम दिया था, बट आप में से कुछ लोगों के लिए ये चीज अगस्त से ही स्टार्ट हो सकती है कि ये आपकी लाइफ में आना जाना फिर से चालू कर दें कुछ समय के बाद। जब आएंगे ना, तब आप नोटिस करना ये बड़े हक से वापस आएंगे, एज इफ आप आरती की थाली लेकर के बैठे हुए इनका स्वागत करने के लिए। वापस आते ही सबसे पहले तो बातों के किले बनाना कि अरे मैंने वो, वही जो सारी चीजें मैंने आपको बोली थी ना, अपनी बातों में लपेटने की कोशिश आपको करेंगे। इनफैक्ट ये भी मुमकिन है कि आपको घुमाने फिराने के लिए लेकर जाएं, आपका दिल जीतने के लिए आपको ट्रिप्स पर लेकर जाएं या एक्सपेंसिव चीजें कहीं से आपके लिए खरीद करके लाए हो, फुल ऑन पटाने की कोशिश। लेकिन जब फिर आपके पास से बोर हो जाएंगे या जब आप थोड़ा सीरियस सवाल करने लगोगे, अगेन सीन से ये गायब हो जाएंगे। और वही जो मैंने बोला था ना, बैक टू स्क्वायर वन, जो हालत अभी आपकी हो रखी है फिलहाल इस इंसान को लेकर के कि कुछ क्लैरिटी नहीं है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, वेट करें, मूव ऑन करें, क्या करें, वही हालत आपकी दोबारा हो जाएगी। इनफैक्ट अब की बार जब ये वापस आएंगे और यही सब हरकतें आपके साथ दोहराएंगे, तो आप खुद नोटिस करोगे कि आपके अंदर की धीरे धीरे एनर्जी खत्म हो रही है इस इंसान के साथ डील करने के लिए। पहले जितना वापस से पलट करके आप इनसे बहस वगैरह कर लेते थे या सवाल जवाब कर लेते थे, ऐसा लगता है कि
जब इस बार भी ये आपको डिसअपॉइंट करेंगे तो एक वो जो आस है, वो जो एक एनर्जी है, वो आपके अंदर बुझ जाएगी, खत्म हो जाएगी। किसी से बात करने का मन नहीं करेगा, कुछ करने का मन नहीं करेगा। और क्योंकि ये रीडिंग आप एडवांस में देख रहे हो ग्रुप 2, इसीलिए ये आप अवॉइड कर सकते हो, टोटली अवॉइड कर सकते हो अगर आप इनको वापस अपनी शांति भंग करने के लिए ना अलाउ करो आपके पास आना तो। बट इन केस आपने किया, अगर आपको तब तक ये रीडिंग नहीं याद रही, या फिर इनकी बातों में आकर के, या जो कुछ भी आपका रीज़न हो, आपकी फ्री विल ही क्यों ना हो, आपने इनको सेकंड चांस दे दिया, तो मुझे उसका कोई बहुत बढ़िया रिजल्ट फिलहाल आता हुआ यहाँ पर नहीं दिख रहा है। ऑल राइट, स्पिरिट की तरफ से क्या गाइडेंस है आपके लिए वो देख लेते हैं। पेगासस, ओपन योर हार्ट टू लव एंड जॉय। स्पिरिट आपको बोल रहे हैं कि ये हैं वो 2 चीजें जो आप डिजर्व करते हो, सच्चा प्यार और खुश रहना। इनमें से दोनों ही ये इंसान आपको ना तो इन्होंने पास्ट में दिया था, ना प्रेजेंट में दे रहे, ना फ्यूचर में देंगे। प्यार और सेक्स अलग अलग चीजें होती हैं। आपकी सेक्सुअल नीड्स ये भलाई सेटिस्फाई कर लें, लेकिन आपको जो एक बॉन्ड चाहिए, एक डीपर कनेक्शन चाहिए है, लव चाहिए है, वो ये इंसान आपको देने की काबिलियत नहीं रखते हैं। और खुश रखने की तो डेफिनेटली काबिलियत नहीं रखते हैं। तो अगर आपको लव चाहिए, अगर आपको जॉय चाहिए है, अगर आपको ये लस्ट से, टॉक्सिसिटी से ऊपर बढ़ना है, तो उसके लिए ये इंसान तो डेफिनेटली गलत है। ऑलराइट, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतनी मैसेजेस हैं ग्रुप 2। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो जरूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन भी दबाइए ताकि आपसे कोई नया अपलोड मिस ना हो पाए। आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं और टारो रीडिंग्स देखने के लिए, और वहां मैसेज कर सकते हैं, या मेरी ईमेल आईडी पर मेरे साथ पर्सनल रीडिंग लेने के लिए। वो सारी डिटेल्स आपको पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय। हाई ग्रुप 3, अगर आप लोग ने ये ग्रीन कार्ड चूज किया था अनाहता, तो सबसे पहले ऑरेकल कार्ड से देख लेते हैं कि आप जिसके बारे में पूछ रहे हैं उनके साथ आपका फ्यूचर क्या है। तो आपके लिए जो कार्ड्स निकले वो हैं रेस्क्यू, पोटेंशियल, थिंक बिग फॉर योर फ्यूचर, पेशेंस एंड प्लानिंग, और अनफिनिश्ड सिम्फनी। क्वाइट इंटरेस्टिंग कि आपने जो कार्ड चूज किया वो हार्ट चक्रा से एसोसिएटेड है, और क्योंकि यहाँ पर पोटेंशियल का भी इस्तेमाल हुआ है, और ये इतनी खूबसूरत सी ये एंजल भी है स्नो ग्लोब में, डेफिनेटली ये कनेक्शन दूर दूर तक ख़त्म तो नहीं हुआ है। इनफैक्ट लास्ट कार्ड खुद ही यहाँ पर इतना बड़ा बड़ा बोल रहा है, अनफिनिश्ड सिम्फनी। अगर ये इंसान अभी आपकी लाइफ में नहीं है, या अभी इनकी आपसे आज सच कोई खास बातचीत नहीं हो रही है, डोंट वरी, ये डेफिनेटली आपकी लाइफ में वापस आते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन हाँ, क्योंकि पेशेंस एंड प्लानिंग वाला बॉम्ब भी ड्रॉप हो रखा है इधर, इसलिए ऑफ कोर्स ये मामला इतना जल्दी प्रोग्रेस करते हुए नहीं दिख रहा है। टाइम लगने वाला है इस चीज़ में। क्यों टाइम लग रहा है उसके पीछे भी रीज़न यहाँ पर निकल करके आया है। रेस्क्यू हमें यहाँ पर बहुत क्लियर कट बता रहा है कि आप अभी इस इंसान की लाइफ में इतना एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं है, आप दोनों अभी टच में नहीं है, इसलिए आपको ऑफ कोर्स A to Z नहीं पता होगा इनकी लाइफ में अभी एग्जैक्टली क्या क्या हो रहा है। लेकिन किसी तरीके की मुश्किल से ये अभी घिरे हुए हैं। अब ये कुछ भी हो सकता है, करियर में किसी तरीके की कोई परेशानी आ रही है, या फिर अभी अगर आप लोग स्टूडेंट्स हो तो कॉलेज में पढ़ाई वढ़ाई से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स में फंसे हुए हैं, या फिर हेल्थ का इशू चल रहा है अभी खुद का या घर में किसी का। बेसिकली दिमाग किसी परेशानी में ही अभी लगा हुआ है। ये मुमकिन है यहाँ पर इस हॉट एयर बलून के साथ कि अगर ये कहीं और रह रहे हैं, अभी आप दोनों के बीच में अभी बहुत अगर फिजिकल डिस्टेंस है, अलग सिटीज़ हैं, अलग स्टेट्स हैं, या अलग कंट्रीज़ हैं, तो वहाँ पर किसी तरीके की प्रॉब्लम का इनको सामना करना पड़ रहा है, और अभी वो उसी का सोल्यूशन ढूंढने में बिजी हैं। और क्योंकि अभी इनका ध्यान अपने आप के ऊपर है, क्योंकि अभी इनका ध्यान अपनी मुसीबत ख़त्म करने के ऊपर है, इसीलिए ये अभी आपकी ओर या इस कनेक्शन की ओर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि इन्होंने आपको अपने दिल और दिमाग से उतार दिया हो। जब ये अपनी परेशानी के बारे में नहीं सोच रहे होते हैं, जब इनके दिमाग में और कुछ नहीं चल रहा होता है, या थक करके रात में लेटे हुए होते हैं, तब ये आपके ही बारे में सोचते हैं। ग्रुप 3 आपकी याद आती है इनको, और ये सोचते हैं कि इनको कोई सेकंड चांस आपके साथ मिलेगा या नहीं मिलेगा, या कभी आपसे दोबारा मिलने को मिलेगा या नहीं। जितना क्यूरियस आप हैं इस कनेक्शन के फ्यूचर को लेकर के, या जितना आप इधर उधर रीडिंग्स देखते रहते हैं, या लेते हैं रीडिंग्स, या पूछते रहते हैं कि आगे क्या होना है क्या होना है, मे बी ये टारो रीडिंग्स वगैरह ना लेते हो, इनको इतना ना पता हो इन सब चीज़ों के बारे में, लेकिन हाँ, मन ही मन ये भी ज़रूर सोचते हैं कि आगे क्या होगा आपका और इनका।
ये जो भी प्रॉब्लम है ये इतनी जल्दी जाते हुए नहीं दिख रही है, ठीक है। ये ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि किसी को वायरल है तो ठीक है 1 हफ्ते में वो चीज़ ठीक हो जाएगी, 1-2 हफ्ते में, और उसके बाद ये आपके पास वापस आ जाएंगे। ये कोई बड़ी प्रॉब्लम है, और क्योंकि प्रॉब्लम बड़ी है इसलिए उसका सोल्यूशन निकालना भी उतना मुश्किल होगा और उसमें टाइम भी फिर उतना ही लगेगा। यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि भले ही आप दोनों की एक दूसरे से बात ना हो रही हो, लेकिन वो जो एक हार्ट कनेक्ट आप दोनों का एक दूसरे के साथ है वो तो है ही। एनर्जेटिक कनेक्शन आप दोनों का है, और कहीं ना कहीं आप लोगों के जो हायर सेल्व्स हैं या आप लोगों के जो गार्जियन एंजल्स हैं उन्होंने भी अपना प्रोटेक्शन इस कनेक्शन को दे करके रखा हुआ है। अगर इस दौरान आपकी लाइफ में कोई आता है, बहुत कम चांसेस हैं कि वो टिक पाए। अगर इस दौरान इनकी लाइफ में कोई आता है तो भी बहुत कम चांसेस हैं कि वो इंसान देर तक टिक सके। एट मोस्ट 1 साल, उससे ज़्यादा नहीं, और बहुत सारे लोगों के लिए तो वो भी नहीं। कुछ महीनों में ही आपकी लाइफ में जो आएगा कुछ महीनों में चला जाएगा, उनकी लाइफ में कोई आएगा तो कुछ महीनों में ही चला जाएगा। इस साल के जुलाई से लेकर के अगले साल का जुलाई, ये 1 साल का वक्त बहुत सिग्निफिकेंट होने वाला है इस कनेक्शन में, क्योंकि यहाँ पर पेशेंस का इस्तेमाल हुआ है। इसलिए ऑफ कोर्स आई डोंट थिंक कि एज सच कोई बहुत बड़ा प्रोग्रेस इस साल आपको देखने को मिलेगा, लेकिन हाँ बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि अगले साल के जुलाई आते आते काफ़ी प्रोग्रेस इस कनेक्शन ने कर लिया हो, आप लोग फिर से कांटेक्ट में आ चुके हो, फिर से एक दूसरे के घर उठना बैठना चालू हो चुका हो, और जिस प्रॉब्लम में अभी ये घिरे हुए हैं उस प्रॉब्लम से भी ये बाहर आ चुके हो। मुझे बोला जा रहा है आपको बताने के लिए ग्रुप 3 कि अगर इस इंसान को अपनी लाइफ में लाने के लिए, इस कनेक्शन को वापस से पटरी पर लाने के लिए आप मैनिफेस्टेशन प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। अपने एंसेस्टर्स की, अपनी एंजल्स की हेल्प आप लेना चाहते हैं तो वो भी आप ले सकते हैं। मुझे ये भी बताया जा रहा है कि बहुत बार ऐसा आपके साथ हुआ होगा कि किसी पर्सनल रीडिंग में या अगर कहीं और किसी को दिखाया विखाया हो जो भी, तो हो सकता है वो लोग ऐसी बातें बोलें कि अरे अब तो ये कनेक्शन खत्म है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। मेरे ही चैनल पे हो सकता है, कई सारी जनरल रीडिंग्स क्योंकि होती हैं इसलिए बोला गया हो ये चीज़ आपको, बट आप कन्विंस नहीं होते हैं। चाहे दुनिया कुछ भी बोल ले, आपको अपने दिल में इंटुइटिवली ऐसा लगता है कि नहीं यार, आई डोंट थिंक कि ये चीज़ अभी ख़त्म हुई है। मुझे नहीं लगता कि अब इसके बाद में कभी इस इंसान से मिलूंगी नहीं या मिलूंगा नहीं या कभी हमारी बात नहीं होगी, बिकॉज इट्स ट्रू, ये कनेक्शन अभी नहीं ख़त्म हुआ है। और जैसे कि मैंने बताया अगले साल के जुलाई के आसपास या अगले साल का जुलाई आते आते मैं ये तो नहीं कह सकती गारंटी के साथ कि आप में से हर एक इंसान इनके साथ वापस से रियूनियन में आ चुका होगा, लेकिन हाँ एटलीस्ट जो स्थिति अभी है उससे तो लाख गुना बेहतर होगी। ओके, अब आपके टारो कार्ड्स देख लेते हैं। द स्टैग, the mirror, queen of arrows, queen of bows, or king, queen of arrows and king of arrows, which is basically the king of swords and queen of swords. एक एक्स्ट्रा मैसेज यहाँ पर निकल करके आया है। अगर इस समय आपके पर्सन किसी और के साथ रिलेशनशिप में है तो उस रिलेशनशिप को वो ख़त्म करके ही आपके पास वापस आएंगे, और इस बात के भी बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस यहाँ पर बन रहे हैं द हैंगमैन और फिर क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ, कि मैंने आपको बोला था कि टाइम लगेगा इस कनेक्शन को फिर से रेकनसाइल होने में, आप लोगों को फिर से एक होने में। उस चीज़ की पहल शायद आप करो, आप अपनी तरफ से कांटेक्ट इनिशिएट करो। और इस समय सुनने में ये रीडिंग ऑफ कोर्स आपको ऐसा लग सकता है कि नो वे, मैं नहीं करने वाली ऐसा कुछ भी, या मैं नहीं करने वाला है, मुझे जितना करना था इनिशिएट मैंने कर लिया। बट राइट टाइम आने पे पहला मूव आपकी ओर से ही होता हुआ यहाँ पर दिख रहा है। एंड अगेन आपकी फ्री विल है, ये एक जनरल रीडिंग है, मैंने बोल दिया, इसका ये मतलब नहीं है कि जाकर के आज तुरंत अभी इसी वक्त आपको एक्शन लेना ही लेना है।
अगर आपका मन नहीं है कोई चीज़ करने का तो करने की ज़रूरत नहीं है, बट फिलहाल यहाँ पर पहल आपके साइड से होते हुए दिख रही है, जिसको कि वो फिर रेसिप्रोकेट करते हुए दिख रहे हैं। इनफैक्ट जो पहला कार्ड यहाँ पर निकल करके आया है स्ट्रेंथ का, उसने क्लियर कर दिया है कि भले ही ये दो लोग इस समय कांटेक्ट में नहीं हैं, ज़्यादा एक दूसरे से बातचीत नहीं हो रही है, लेकिन ये जो कनेक्शन है अपने आप में बहुत स्ट्रांग है। जो नींव है इस कनेक्शन की वो बहुत मजबूत है। जो बॉन्ड है इन दो लोगों के बीच में वो इतना स्ट्रांग है कि इतना वक्त गुजर जाने के बाद भी या इतना कुछ हो जाने के बाद भी, या दो लोग अपनी अपनी लाइफ में अपनी अपनी मुसीबतों में जूझ रहे हैं, बावजूद उसके एक दूसरे के बारे में सोचना, एक दूसरे की चिंता करना, या फिर ये सोचना कि कभी एक दूसरे से मिल पाएंगे या नहीं, वो सब एनर्जीज अभी भी बरकरार हैं। इनफैक्ट मुझे ये भी बताया जा रहा है कि जितना दूर आप लोग एक दूसरे के हैं, उस रीज़न से उतना ही ज़्यादा नज़दीकियाँ आपके एनर्जेटिक बॉन्ड की बढ़ रही हैं। आपने सुना होगा, लोग अक्सर कहते हैं एब्सेंस मेक्स द हार्ट ग्रो फॉन्डर। अगर कोई इंसान या कोई चीज़ आपसे दूर होती है तो उसकी अहमियत आपको उतनी ही ज़्यादा समझ में आती है। बहुत कुछ यहाँ पर वैसे ही होते हुए दिख रहा है। शायद जब आप दोनों साथ में हुआ करते थे उस वक्त आप लोग की उम्र ज़्यादा ना रही हो, तो एक दूसरे के क्या मायने हैं आप लोगों के लिए वो तब आप लोगों को ना समझ में आया, और वो चीज़ आपको अब समझ में आई है। बट अब आप दोनों के बीच में इतनी दूरी है, प्लस अपनी अपनी लाइफ में आप लोग बिजी हैं, उनकी लाइफ में तो क्लियरली कोई प्रॉब्लम भी लगी हुई है। ये जो प्रॉब्लम है ये किसी फीमेल से रिलेटेड भी हो सकती है। कोई फीमेल बॉस ने इनकी नाक में दम किया हुआ है, या इनके घर में इनकी मदर या इनकी सिस्टर को कुछ इशू लगा हुआ है, ऐसा कुछ भी हो सकता है। ये मुमकिन है कि इनकी फैमिली में ही कोई ऐसी फीमेल हो जो ना चाह रही हो कि ये आपके पास आए, लेकिन वो सब क्योंकि ये एक डेस्टिन्ड कनेक्शन यहाँ पर मालूम पड़ रहा है, एक हार्ट कनेक्शन आप दोनों का है, ये कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है, इसीलिए वो जो कोई भी मुसीबत है, अगर वो मुसीबत कोई इंसान ही क्यों ना हो, जैसे मैंने बोला ना, इनके घर का कोई सदस्य जो नहीं चाहता है आप लोग साथ में हो, उस सबको पीछे छोड़ते हुए ये इंसान आपकी ओर आते हुए दिख रहे हैं। बट लाइक आई सेड, ये चीज़ टाइम लेगी, और क्योंकि इसमें टाइम लगने वाला है इसीलिए कम्प्लीटली आपके ऊपर डिपेंड करता है ग्रुप 3 कि आप इतना देर और वेट करने के लिए रेडी हैं इस इंसान के लिए या फिर नहीं। क्योंकि मुझे नहीं पता, आप में से कुछ लोगों के लिए शायद अभी इस चीज़ को हुए कुछ महीने हुए हों, बट आप में से कुछ लोगों के लिए कई साल हो चुके हैं, सालों से आप इनका वेट कर रहे हैं। तो आपके अंदर अब उतना पेशेंस बचा ही नहीं है कि आप बैठ करके और 1-2 साल इनका वेट करें कि ये कब अपने इश्यूज सॉर्ट आउट करेंगे, कब आपके पास वापस आएंगे। इनफैक्ट अगर अभी तक आपने अपनी तरफ से जब कभी भी इनिशिएट किया था कम्युनिकेशन पास्ट में, और आपको इस बात की शिकायत रहती थी कि आप ही बात कर रहे हो, आप ही इनिशिएट कर रहे हो, या फिर आप ही ढंग से कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हो, मामला सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहे हो, और वो ऐसा जैसा कुछ भी नहीं कर रहे हैं, तो इस बार जब आप दोनों के बीच में चीज़ें धीरे धीरे करके ठीक हो रही होंगी, आप नोटिस करेंगे कि भले ही कॉन्वर्जेशन आपने स्टार्ट की हो, लेकिन एक्टिव पार्टिसिपेशन आपको इनका देखने को मिलेगा। सामने बराबरी से वो आपसे बात कर रहे होंगे, जितना आप इंटरेस्ट शो कर रहे होंगे जानने में कि वो कैसे हैं, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, उतने ही सवाल, उतने ही लंबे लंबे मैसेजेस, उतनी ही बातचीत वो भी आपसे करेंगे। तो प्रॉमिसिंग तो है ये कनेक्शन, नो डाउट अबाउट इट, बट हाँ यही है कि सारा पंगा यहाँ पर टाइम का फंस रहा है। जितना जल्दी आप चाह रहे हैं कि चीज़ें फॉरवर्ड मूव करें इस कनेक्शन में, उतना जल्दी ये मामला आगे बढ़ता हुआ दिख नहीं रहा है। हो सकता है इंसान अपने डार्क नाइट ऑफ द सोल अभी पूरा कर रहे हो, कई ऐसे लेसन्स हैं जो इनको खुद से अभी सीखने हैं, वही उन सब चीज़ों से वो जूझ रहे हैं, अपने लेसन्स वो लर्न कर रहे हैं, अपने स्पिरिचुअल जर्नी पर हैं, वो ग्रो कर रहे हैं। जब आप दोनों अलाइनमेंट में आ जाएंगे तब जा करके ये चीज़ आगे प्रोग्रेस करेगी, और इसीलिए पूरा मामला घूम फिर करके उसी एक बात पर आ जाता है कि आप उतना वेट करने के लिए रेडी हैं या फिर नहीं है। ऑलराइट, स्पिरिट की तरफ से आपके लिए जो गाइडेंस है वो है किंग ऑफ द यूनिकॉर्न्स, यू आर ब्लेस्ड विथ मैजेस्टी, विजन एंड पावर। इस वक्त स्पिरिट आपको बोल रहे हैं कि आपको इस कनेक्शन के बारे में सोचने की या इसके फ्यूचर के बारे में टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। स्पिरिट आपको इस समय काफ़ी ब्लेसिंग्स ऑलरेडी दे रहे हैं और आगे भी देने वाले हैं। आपकी पर्सनल पावर इंक्रीज करने वाले हैं, आपकी वेल्थ इंक्रीज करने वाले हैं, आपकी अबंडेंस इंक्रीज करने वाले हैं, आपका इंट्यूशन और सुधारने वाले हैं। तो वो चाह रहे हैं कि आपकी लाइफ में वो जो अच्छी चीज़ें ला रहे हैं, जो ब्लेसिंग्स ला रहे हैं, आप अपना फोकस उनके ऊपर रखें, आप अपनी ज़िंदगी सुधारने के ऊपर ध्यान दें।
पीछे में जब ये कनेक्शन सुधरना होगा, अपनी गति पर ये चलेगा, उसके बारे में आप कुछ कर नहीं सकते हैं। आप उस चीज़ को कंट्रोल जब कर ही नहीं सकते हैं तो उसके बारे में सोचकर टेंशन लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। इसीलिए आप अपनी ब्लेसिंग्स के ऊपर फोकस करिए। ऑलराइट, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं ग्रुप 3। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन भी दबाइए ताकि आपसे कोई नया अपलोड मिस ना हो पाए। आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं और टारो रीडिंग्स देखने के लिए, और इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप या ईमेल पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग्स बुक करने के लिए। वो सारे डिटेल्स आपको पिन कॉमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आपसे अगली बार मिलती हूँ। बाय।